हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको दिवाली की राम राम। ये कल्चर है जो फॉलो किया जाता है कि दिवाली के अगले दिन है ना, दिवाली की राम राम की जाती है। और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो घर में आते हैं। तो अपन ने घर में जो कुछ भी बनाया है, मिठाई वगैरह जो कुछ भी है, आप तो वो उनको सर्व कर सकते हो। ये मतलब मैं बीकानेर रहता था तब उधर चलता था। और मेरी मम्मी अभी प्रेस कर रही है। और कल रात को है ना, ये काजल डाल दी थी। क्योंकि हमारे ये भी है कि रात को जैसे वो दिया जो जलता है पूजा के अंदर, वो पूरी रात जलता है। तो उसी के ऊपर एक दूसरा दिया लगा के काजल बनाता है। और वो काजल लगानी पड़ती है घर पे, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे वो कितने भी बड़े हो। मेरी जो नानी थी वो भी मतलब हर साल लगाती थी ऐसे ही। और जो हाँ, सबको लगाती थी। और जो नहीं लगवाता है ना, तो बोलते हैं कि वो ऊँट बना कर है ना। हाँ, ऊँट बनता है। हाँ, तो वो ऊँट बनता है। तो इस वजह से हमने ये आज काजल वगैरह लगा रखी है सबने। दिवाली में दारू नहीं ना पियो ना, वो गधो बने। हम्म। दिवाली में आपको परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। दारू ना पियो ना, वो गधो बने। जब दारू पीनी हो, वो पीनी चाहिए फिर। और आज आपको पता हो गोवर्धन भी है, तो आपको उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी जो नानी है वो तो मोटी मोटी काजल लगाती थी इधर, मतलब पूरी आंखें भर जाए जिससे। और आज मैंने बहुत दिन में मेरे कपड़ों पर प्रेस किए। नहीं, मैं प्रेस नहीं करती थी कभी भी। बहुत दिन हो गए, मैंने छोड़ दी थी प्रेस करनी। और करा करो तुम, तुमने 1000 बार गई मम्मी, हम तो थोड़ा सा बंधन के रहो। होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, अपनों से परायों से सबसे हैप्पी हैप्पी बात करना। और जो भी आदमी खुश हो या नाराज हो, सभी से बोल देना। नहीं तो वो अपने किसी को किसी का नहीं पता, वो अपने खुद में ही जड़ता रहेगा, ना बोले ना बात करे। मन हैप्पी होनी चाहिए बस। अरुण वो भाभी दे ल कहती कहती दुखी हाली या तू नहीं टांगी या घोड़ा ने ड्रिल के करेंगे दो ऊपर किल ही मेरे हिसाब से, है ना। ये सही नहीं। और अगली बार गोवर्धन पूजा इनके घर में तो करते हैं, मेरे गांव में कोई करता नहीं। अगले साल गोवर्धन पूजा हमारा खुद का घर होगा तो हम वहाँ करेंगे। रीति रिवाज तो मेरे को सारी पता है। गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, फिर उस पे चारपाई डाल के ऊपर मुसल सुला देते हैं। और शाम को फिर खीचड़ा वगैरह बनाते हैं बाजरे का। और सारी फैमिली फिर मिल के पूजा करती है। एक बाछा लेके आते हैं गाय का, और वो उसके ऊपर से कूदाते हैं। फिर उसके बाद में लड़का कूदता है। फेरी देके पूजा करते हैं मंत्र के साथ। उसके अगले दिन सुबह जल्दी उसके उपले बना देते हैं। और फिर वो उपले उठा के रख देते हैं। वो कहीं कहीं काम आते हैं, फिर वो हर जगह पे। जैसे कि बच्चे को कुछ हो जाए तो उसको चूल्हे में डाल देते हैं, वो लाल हो जाता है, फिर उसमें गौमूत्र डालते हैं, फिर वो बच्चे को पिला देते हैं। तो दोस्तों इसने मैगी बनाई है सुबह पहले, ये जरूर दिखा दिए। इसने वो रात की सब्जी वब्जी इसमें डाल दी। यूं क्यों बताई? यूं कहते पनीर लेके गए रहे। सब ने बेरो एक सब्जी बनाई थी रात ने। तो इधर जैसे आज जो है ना, जितना भी मंदिर है ना, ज़्यादातर में अन्नकूट बनेगा। तो अन्नकूट में क्या होता है, खिचड़ी वगैरह बनाते हैं और कढ़ी बनाते हैं। तो वो बहुत ही टेस्टी होता है और इधर मतलब सब लोग खाते हैं। तो वो या तो मैं लेके आऊँगा, या फिर वो मेरे छोटे वाला जीजा जी है वो देख के जाएंगे घर पे, क्योंकि वो लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन पे बात की थी कि मैं ले आऊँगा अगर तुमसे ना जाया जा रहा हो तो देखते हैं, वो ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं लेने जाऊँगा। वो जाए जब चले जाइए तो हाँ, तो मैं चलो जाऊँगा। और रात को मेरी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो बालक है
सुबह डॉक्टर गया तो वो मुत्तेड़ो मिलो। वीडियो मत बोलो, मार्केटिंग खराब देगी। बता रहे थोड़ी कुछ कि बात हम कर दी थी। हमको शुरू में ध्यान दो, दवाई देने लगे ना, जब तक ध्यान दो कि पजामा पेशाब करो ना, तुरंत उल्टी शुरू हो गई। ठीक, वो सोचो कि बीमार है इसलिए उल्टी। कौन डॉक्टर? बताइए ना, वीडियो में बताया क्यों? अरे बेरोजगार हो रहा है पर क्या डॉक्टर जाऊँ बेचारे बेचती हुई। तो ये सुबह पहले है ना डॉक्टर को दिखाने लेके गए थे। पहले तो 3 बजे इन्होंने मेरे को उठाया था, पर मैं थोड़ा सा नींदों में था तो मैंने अवॉइड कर दिया। तो फिर ये सुबह 6 बजे गए दोनों। तो उधर जो डॉक्टर है उसने बाथरूम कर रखी थी पजामे में। तो भाभी को पहले ही उल्टी आती है, फिर वो देख के और उल्टी आने लगी। फिर इन्होंने दिखाया नहीं, वापस ही आ गए। अभी ये फिर से जाएंगे। तो दोस्तों प्रतीक जी जो हैं वो मतलब आ नहीं सके इधर अंकुट लेने के लिए, तो मेरे को और भाई को इधर आना पड़ा। और ये सुबह 11:30 का टाइम है और मैं और भाई दोनों लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम दोनों साथ में आए हैं तो साथ में खड़े हैं। ये मेरे से आगे खड़ा है और इधर कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ आ गई थी, क्योंकि ये सबसे पहले जो मंदिर है ये बांट रहा था, मतलब ये अंकुट। और ये हमारे घर के मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही आता है। और ये जो लाइन है ये काफ़ी बड़ी हो गई थी जब तक हमने मतलब ये लिया। और जितनी भी लेडीज़ इधर आई ना वो मतलब बीच में से कट मार के मतलब आगे से ये जा रही हैं। आप देख सकते हो वो जो येलो साड़ी में जो लेडीज़ है वो भी ऐसे ही जा रही है। और इधर मतलब हम ऐसे ही खड़े थे। जो भी मतलब आदमी होता है ना वो खड़ा ही रह जाता है बेचारा, क्योंकि लेडीज फर्स्ट जो बात बोलता है ना वो सही है। और उसी वजह से मतलब इनको जाने दिया जा रहा था। और मतलब कोई बंदा तो कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता है, क्या तो बोले, क्योंकि ये प्रसाद का काम है और इधर लड़ाई वड़ाई करना अलाउड है नहीं। तो इधर लोग बड़े बड़े बर्तन लेके आए थे, मगर ये जो अंकल हैं ये काफ़ी समझदार हैं। इन्होंने मतलब लोगों को उतना ही डाल के दिया जितना उनको ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा नहीं डाल के दिया है, क्योंकि ये जो है वेस्ट हो जाता है ज़्यादा डालते हैं तो इस वजह से ही ये मतलब ये जो 1 जग कड़ी जो है वही डाल रहे हैं, ताकि पेट भी भर जाए और बाद में बाहर फेंकना भी ना पड़े, क्योंकि ये प्रसाद है और सबको मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो बड़ी उम्र के ताऊ हैं ये डाल रहे हैं। हाय दोस्तों, मेरी मम्मी रेनू से बात कर रही है और 8 बज गए हैं रात के। और ये कैसे मेरा मम्मी हो? अरे सिमू को नहीं, मेरी माँ को सूट सिमे तो मैं जयपुर दवाई ले जाया करती जो। अच्छा। अरे वो मेरी माँ को सूट है और मैं कदे कदे पैर के माँ की खुशबू लिया करूँगी। अच्छा। तेरे को पता है बिन पत्तों की का पेड़ है वो, लेकिन बड़ से प्यारी छा है और कोई नहीं। वो सबसे प्यारी बस माँ ही है दुनिया में। तो ये मेरी जो नानी है उनको हम माँ ही बोलते थे। और उनका ये सूट है, तो ये सूट मेरी मम्मी ने उनको सिल के दिया था, क्योंकि वो आमतौर पे सूट नहीं पहनती थी। मैंने कभी उनको सूट में नहीं देखा, इस सूट के अंदर भी नहीं देखा मैंने उनको। तो और मैंने हमेशा से मतलब इतना बड़ा हो गया मैंने हमेशा उनको साड़ी वगैरह में देखा है। तो ये सूट ये पहली बार ही पहना होगा मेरे हिसाब से तो। और ये मम्मी ने सिल के दिया था। और वो जब जयपुर में एडमिट वगैरह थी और दवाई वगैरह लेने के लिए जाती थी तो ये मम्मी ने इंसिस्ट करके सिल दिया होगा उनका। तो वो ये पहन के गई थी और फिर उसके बाद में उन्होंने खुद से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं सूट नहीं पहनूंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो सूट है ये हमारे इधर गांव में था। और फिर जब हम इधर से आ रहे थे तो मम्मी अपने साथ में ले आए, क्योंकि किसी भी बंदे को मतलब एक उसमें देख लेते हैं, किसी भी कपड़े में देखते हैं और वो जो विजुअलाइजेशन होती है जो हमारे मन में छप जाती है, तो उस टाइप की कोई इमेज वगैरह में मतलब मेरे को लगता है कि मेरी मम्मी के मन में है। तो उस वजह से ये ले आई मम्मी। और जो माँ की जो खुशबू है वो इनके अंदर से आती है, इन कपड़ों के अंदर से, तो अपने अनुसार फिटिंग वगैरह कर रही है इनकी। और मेरे को लगता है कि आज वो मिस भी कर रही है। तो किसी की माँ मतलब नहीं जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माँ माँ ही होती है सब कुछ।
और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।